हाँ जी, कैसे हैं आप लोग अपने। और कुछ डाउट ऐसे भी होते हैं कि सर जब कला और संस्कृति की जो पटवार की एग्जाम होगी, सर पटवार की एग्जाम हम सबको पता है कि सर 17 अगस्त को है। और सर हमको ये भी पता है कि जो कला और संस्कृति का जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक अपने, सर जो कला और संस्कृति का टॉपिक है ना सर, इसके कम से भी कम नहीं तो 11 से 12 सवाल तो देखने को मिलता है। और हम सबको पता है कि सर एक सवाल 2 नंबर का होता है, इसका मतलब 24 नंबर का तो मैटर है कला और संस्कृति का। और मैं तो कहता हूँ जब आप राजस्थान इतिहास पढ़ो, कौन सा इतिहास, जब आपको राजस्थान हिस्ट्री को देखने को मिलती है तो राजस्थान हिस्ट्री के सवाल आते हैं अपने 9-10 के समीप आप लेके चलो। क्योंकि 9-10 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। मिडिवल हिस्ट्री से तो क्या पता पूछे या नहीं पूछे, एंशियंट से भी सवाल आएंगे, एक दो मॉडर्न से अपने एक दो सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मेन जो फोकस आपको करना है वो मेन फोकस आपको कला और संस्कृति पे करना है। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपने कला और संस्कृति अब तक उठाई नहीं है तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि मैं कुछ सजेस्ट करूंगा कि भाई ये टॉपिक्स हैं जिनको आप एक बार एग्जाम से पहले देख लेना। मैंने हर सब्जेक्ट की डाल रखी है। मैंने लगभग अपने पॉलिटी की मैं अब डाल दूंगा आपको, इंडियन हिस्ट्री की भी मैंने आपको डाल दी है, राजस्थान हिस्ट्री की तो मैंने बहुत पहले ही डाल दी, और कला और संस्कृति की अब डाल दी। शायद कल परसों में आप तक हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे अब तक पटवारी की एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो वो टॉपिक्स आपको थोड़े बहुत पढ़ के जाने ताकि आपका भला हो जाएगा, और मैं आपको बता दूंगा तो यार क्या पता मैंने जो टॉपिक बता दिए उनमें से सवाल आ गए तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ यार मैंने जो एनालिसिस करके एकदम आपके लिए टॉपिक तैयार किए थे उनमें से सवाल निकल के आ गए, तो एकदम मेरे लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ देखना, सबसे पहले तो सिलेबस की बात होती है। अब देखना क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि यार एक कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई कैला देवी कहाँ पे है ना, यहाँ कुछ स्थानों के नाम दे देगा, एक कोई कैला देवी का नाम लिख के आपको दे देगा, एक कोई बटनेर दुर्ग आपको यहाँ दे देगा, एक कोई बटनेर दुर्ग आपको यहाँ लिख के दे देगा, एक कोई ओसिया आपको लिख के यहाँ दे देगा, ठीक है ना। और मैं कहूंगा कि यार कोई पूछ लेगा कि कैला देवी कहाँ पे, हम सबको पता है सर करौली में है। सर बटनेर दुर्ग कहाँ है, सर हमको पता है हनुमानगढ़ में है। एक को दे देगा मेनाल कहाँ पे है, तो हम सबको पता है सर मेनाल अपने चित्तौड़ में है। मेनाल कहाँ है, चित्तौड़ में। ओसिया कहाँ है, सर हम सबको पता है कि सर जोधपुर में है ओसिया। तो इस प्रकार के सवाल अपने पूछे जाते हैं यहाँ से कि भाई कैला देवी कहाँ पे, करौली में। बटनेर दुर्ग कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। ओसिया कहाँ पे, सर जोधपुर में। मेनाल कहाँ पे, सर चित्तौड़ के अंदर है। अब आपको दे देगा कि सुमेलित करो इनको। ये तो मैंने आपको समान बता दी कि कैला देवी करौली में, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, ओसिया जोधपुर में, मेनाल अपने चित्तौड़ में। लेकिन वहां आपको ऑप्शन दे देगा सुमेलित और असुमेलित का, इनको ऊपर नीचे करके दे देगा। हो सकता है वो आपको बटनेर दुर्ग के अंदर हनुमानगढ़ की जगह आपको अलवर लिख के दे दे और कह देगा कि इनमें से सही और गलत कथन का चयन कीजिए। अब वो तो आपको करना पड़ेगा कि सर मैं सही कथन का और गलत कथन का चयन कैसे करूं। तो ये चीजें आपको सोल्व करनी पड़ेंगी, लेकिन इसका मजा तभी आएगा जब आप खूब सारे पीआई को सोल्व करेंगे। इसका मजा कब आएगा, जब आप खूब सारे पीयूआई को सोल्व करेंगे। तो पहली बात तो दो चीज याद रखनी है अपने, पीयूआई को सारे सोल्व कर लेना और बार बार रिवीजन कर लेना। क्योंकि तुम्हारे पास में अब इतना टाइम तो है नहीं कि तुम कोई एक भी सब्जेक्ट लेके उसमें याद करने के अंदर माथा थोप दो। अब तुम्हारे पास टाइम बचा है कोई 17-18 दिन का, और उस टाइम को अगर तुम यूटिलाइज करने का प्रयास करोगे तो या तो तुम पीवाई को सोल्व से कर सकते हो और रिवीजन से कर सकते हो। लेकिन सर हमारे सामने समस्या दूसरी भी है कि जब पीवाई को सोल्व करते तो हमें नहीं पता। अब ये तो नहीं, कला संस्कृति तो बहुत बड़ी है सर, 150-200 पन्नों के अंदर तो पूरी कला संस्कृति समाप्त होती है। तो वो कौन से टॉपिक्स है जिनका बार बार रिवीजन करें, वो कौन से टॉपिक्स है जिनका बार बार पीवाई को सोल्व करें, तो वो टॉपिक मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे एक कोई टॉपिक आपको दे रखा है लोक कला का, है ना, क्योंकि लोक कला से हर बार कोई ना कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए लोक कला का टॉपिक आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पीआई को सोल्व कर लेना। एक चित्रकला का, कोई भी चित्रकला पूछ लेता है। एक तरह का हस्तशिल्प का, एक तरह का स्थापत्य है। तो जो पहली यूनिट मैंने आपको बताया कि लोक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प और अपने स्थापत्य, ये वाला जो यूनिट है ना, इस यूनिट को तैयार कर लेना। यहाँ से कोई ना कोई 1 से 2 प्रश्न तो पूछ ही लेगा। एक मैंने कहा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल से तो भाई जरूर प्रश्न आता है, इसलिए पर्यटन स्थल के तो गोटे मार के रखना आप, ठीक है ना। एक तरह का सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, जो अपने आर्ट एंड कल्चर के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का टॉपिक है, ये आपको तैयार करना है। तो फर्स्ट पेज के अंदर तो मैंने ये कुछ चीजें आपको बता दी। अब आगे मैं कह रहा हूं कि राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत साहित्य, ये आपको तैयार करना है। एक तरह का मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, इसका तो मैं फिर भी नहीं कह सकता, लेकिन इसमें तो मेलों में से कोई एक प्रश्न पूछ लेगा, त्योहार का कोई एक प्रश्न पूछ लेगा, लोक संगीत का कोई एक प्रश्न पूछ लेगा, लोक नृत्य का कोई एक प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए ये वाली यूनिट आप ढंग से याद करना। एक तरह का राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, कोई आपसे पाबू जी की गोड़ी पूछ ली,
है ना, कोई आपसे कोई और लोक देवता के बारे में पूछ लिया, संत संप्रदाय के अंदर आपसे कोई दाऊद दयाल की शाखाएं पूछ ली, है ना, दाऊद दयाल के बारे में कोई और सवाल पूछ लिया, इसलिए अपने जो लोक देवता का टॉपिक आपको याद रखा है, संत और संप्रदाय का टॉपिक आपको याद रखा है, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। एक रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक भी आप याद रखना। आगे आगे तो अपने आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस आ गया। मैंने ये जो टॉपिक आपको बता रखा है कि लोक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, अगला मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, मैंने आपको बताया सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, मैंने आपको बताए राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत साहित्य, मैंने आपको बताया मेले त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य मैंने आपको बताए, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता मैंने आपको बताए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व मैंने आपको बताए। ये वो टॉपिक है जिनका आपको खूब सारे पीवाई को सोल्व करने हैं, ये वो टॉपिक है जिनके आपको बार बार रिविजन करना है। होता क्या है, अब मैं आपको पूरी कला संस्कृति का सिलेबस बताऊंगा। जैसे कि जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो अपने पहली यूनिट आती है प्रदर्शन कला, मतलब परफॉर्मेंस जो आर्ट होती है ना, उसके अंदर अपने लोकगीत आते हैं, लोक संगीत आते हैं, लोक नृत्य आते हैं, लोक नाट्य आते हैं, चित्रकला आती है, लोक कला आती है, हस्तकला आती है। लेकिन इनमें से मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक छाट के आपको बता दी, जिनमें से हर बार लगातार कोई 2017 के अंदर, 21 के अंदर पटवार की भर्ती में वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक कोई दूसरी यूनिट आती है धार्मिक जीवन के अंदर, लोक देवता, संत संप्रदाय, मेले त्योहार। एक सामाजिक जीवन के अंदर अपने रीति रिवाज, प्रथाएं। आप पूछ रहे थे ना सर सामाजिक मुद्दे कौन से होते हैं, तो यहाँ देख लो तुम, रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, आभूषण। अच्छा, अगली यूनिट अपने आती स्थापत्य कला की, कि सर स्थापत्य कला के अंदर तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि भाई एक तो दुर्ग दे रखा है, एक महल का दे रखा है, मंदिर का दे रखा है, हवेली का दे रखा है, बावड़ी का दे रखा है, छतरी दे रखी है, दरगाह दे रखी है, मकबरा दे रखी है, एक अपने मस्जिद दे रखी है। अब आप सोचो, इतना बड़ा तो सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर का, ये पूरा कल्चर का सिलेबस आपको याद रखा है, क्या पूरा याद कर लोगे? अभी तो अपने राजस्थानी भाषा, बोलियां वगैरह, साहित्य की बातें और सारी हैं। कम से कम अगर पूरी कल्चर के आप पीवाई को सोल्व करने बैठोगे ना, तो आपकी पॉलिटी छूट जाएगी, आपकी ज्योग्राफी छूट जाएगी। आप अगर पूरी कला और संस्कृति का अब चीजें तैयार करने के लिए बैठोगे ना, तो और सब्जेक्ट छूट जाएंगे। लेकिन हमको सब कुछ पढ़ना है, हमको थोड़ी सी पॉलिटी पढ़नी है, हमको थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़नी है, हमको थोड़ी बहुत साइंस पढ़नी है ना, हमको थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश वगैरह सब देखनी है, तो सब कुछ सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, ऊपर से वीडियो आपके पास में। तो मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, ये टॉपिक्स पे ऊपर थोड़ा फोकस करना। एक बार वापस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दिखा दूं, सिरसिरी निगाहें से दिखा दूं भाई, ठीक है ना। तो देखो, पहली यूनिट के अंदर मैंने बताया लोक कलाएं, ध्यान से सुन लेना, लोक कलाएं निकालना ये टॉपिक। इनके अंदर भी तुम छाटोगे सर इन टॉपिक्स के अंदर भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो फिर तो भाई तुम डूब मरो, फिर मेरे लिए कोई जवाब नहीं है। लोक कला का एक टॉपिक है चित्रकलाएं, हस्तशिल्प एवं स्थापत्य। एक तरह का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल से तो हर बार कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए सारे पर्यटन स्थल जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल वाला टॉपिक है, ये आप थोड़ा देख के जाना। एक तरह का सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, एक तरह है राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत साहित्य, मेले त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता आपको दे रखा है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आपको दे रखा है। अब दो चीजें आते हैं सर, आपने इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हमको बताने थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए। अब क्या करना है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने भी अब तक पीआई को पूछ रखे हैं 2017 के, 2021 के, इससे पहले भी पटवार की कोई एग्जाम हुई होगी उसके अंदर, और इन टॉपिक्स के अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास और भी पीआई को पढ़े, तो इन सारे टॉपिक्स के आप सारे के सारे क्या सोल्व कर लेना, पीआई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व आपको करने हैं। और इन टॉपिक्स का एग्जाम से पहले एक बार 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 रिविजन थोड़ा सा करके चले जाना, है ना। बाकी राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दी कि भाई एनालिसिस करके कि ये टॉपिक अपने हैं, पॉलिटी की मैंने आपको बता दी, और यहाँ भी मैंने आपको बता दी। अब अगली वीडियो आपकी एक पॉलिटी के लिए डाल दी जाएगी, एक आपके लिए ज्योग्राफी की डाल दी जाएगी। ऐसे करके मैं लगभग 1-2 दिन में आपकी सारी सब्जेक्ट की वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इनको तो तुरंत आप पीवाई को रिविजन कर लो। और अब तो आपके पास देखो लगभग 17 से 18 दिन बचे हैं, मैं कहूँ तो खींच के तुम 19 दिन मान लो कि 19 दिन हमारे पास बचे हैं, तो 19 दिन के अंदर अब ज्यादा मेटा तुम तैयार नहीं कर सकते, तुम्हारे पास केवल पीवाई क्यू बचे हैं और बार बार रिविजन बचा है, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं अब।